नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के संभावित अध्यक्षों में एक नाम शिवराज सिंह चौहान का भी लिया जाता है। सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनने का उनका रिकॉर्ड, बड़े बेमन से वो से बाहर निकले। ये कोई दो मत नहीं कि उनके नेतृत्व में सरकार बनी। पूरा उन्होंने ताकत झोंक के बीजेपी को वापस, और फिर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया। दिल्ली में वो कृषि मंत्री है, लेकिन उनका मन आज भी भोपाल या मध्य प्रदेश से बाहर निकलता नहीं। कहीं ना कहीं वो बीच बीच में जब भी जगह मिले, तब मोहन यादव के लिए कुछ ऐसा एक किरकिरी बना के छोड़ देते हैं, जिससे लगता है कि बस मोहन यादव की सरकार शायद कोई काम ही नहीं कर रही है। और जो मामा थे मध्य प्रदेश के, यानी शिवराज सिंह चौहान, बस वो थे तो सब कुछ ठीक था। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि विदिशा उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, कर्मभूमि है विदिशा उनकी। विदिशा के खिवनी दुर्ग गांव में आदिवासियों के घर तोड़े जाने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई। उन्होंने अफसरों को जिम्मेदार ठहराया और पीड़ितों को मुलाकात कर भरपाई का आश्वासन दिया। कहा कि आदियों के साथ पूरा न्याय मिलेगा। ये वक्तव्य उनका डबल इंजन की सरकार में है, इतना हमेशा आप दिमाग में रखना, तो आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में खिवनी खुर्द गांव में आग तोड़े जाने के मामले में कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने घर तोड़ने की कार्रवाई को लेकर कुछ प्रशासनिक अफसरों को इसका जिम्मेदार ठहराया। चौहान ने शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र के सिवनी खुर्द गांव का दौरा किया। चौहान भारी बारिश के बीच पहले ट्रैक्टर में सवार होकर, बाद में कीचड़ से सने रास्तों पर पैदल सिवनी खुर्द गांव पहुंचे। यह शिवराज सिंह ने वन विभाग के अमले द्वारा तोड़े गए आदिवासियों के घर का निरीक्षण और पीड़ित परिवारों से नुकसान भरपाई सहित उनकी समस्याओं की चर्चा की। इस दौरान शिवराज सिंह ने आदिवासी बहन के अस्थायी रूप में बने घर में बैठकर जन किया। शिवराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मूल मंत्र गरीब और आदिवासी कल्याण है। आदिवासी भाई बहनों को पूरी तरह न्याय मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से हम एक बार मुलाकात कर चुके। वे बहुत संवेदनशील हैं और उन्होंने संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान की बात कही है। चौहान ने कहा कि लेकिन अभी भी जो आज मैंने स्थिति देखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब कल्याण हमारा मूल मंत्र है। आदिवासी हो या गरीब भाई बहन हो, उन्हें समृद्ध बनाना, उनकी जिंदगी से खुशियां लाना, यह हमारी सरकार का मकसद है। और इसलिए इस काम को मिलकर हम कर लोग करेंगे। सरकार की संवेदनशीलता के कारण हम हर समस्या का हल करेंगे। आदिवासी भाई बहन को पूरी तरह से न्याय मिलेगा। शिवराज ने कहा कि आदिवासियों का जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा सर्वे कर भरपाई की जाएगी। साथ ही तात्कालीन सहायता भी हो सकती है, जो स्वेच्छानुदान से की जाएगी। कि कहा कि आज मैं स्थानीय विधायक और साथियों के साथ ग्राम पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उनका हाल भी जाना, उनके दर्द को भी नजदीक से समझा। शिवराज ने कहा कि ये अमानवीय अन्याय कुछ सरफिरे अफसरों ने किया है। मैं सभी की बात नहीं करता, लेकिन कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ की है और इस शर्मनाक कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्होंने सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जाएगी। एक कृषि मंत्री का बयान है। अब उस पर पलटवार किया मध्य प्रदेश के कांग्रेस पीसीसी चीफ ने, जीतू पटवारी ने। उन्होंने कहा कि ये कहीं मुख्यमंत्री प्रयास तो नहीं। वो भी आप सुन लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि मूंग खरीदी को लेके मोहन यादव जी को धन्यवाद, साधुवाद। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम विपक्ष के हैं, हम विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। हम उनको हमेशा समस्याओं से अवगत कराते हैं, जो दर्द होता है उससे सरकार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मूंग खरीदी की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो गेहूं का दाम उनने कहा था 2700 वो नहीं दे रहे हैं, इसके लिए फिर मांग करता हूँ। जो 3100 धान का धोखा दे रहे हैं, उसके लिए मांग करता हूँ। जो 6000 रुपया सोयाबीन की बात हुई थी, उसकी मैं मांग करता हूँ।
और शिवराज जी ने कल कहा कि अमानक बीज यानी किसका पाप है? इसी सरकार का। ये उनका महकमा है। शिवराज जी, आप बयान देके नहीं बच सकते। शिवराज जी, आप बयान देके किसानों की सिंपैथी नहीं ले सकते हो। आप देश के कृषि मंत्री हो। जरा कृषि विभाग में लगातार एविडेंस के साथ हमने कृषि मंत्री के घर ये अमानक बीज की जो घोटाला है, इसको लेकर हजारों करोड़, मैंने पहले भी कहा था, 2,000 करोड़ रुपए की कमीशनबाजी होती है मध्य प्रदेश में। कम से कम, इससे ज्यादा जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। और शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए होती थी, आज भी होती है। तो शिवराज जी, आप देश के कृषि मंत्री हो। मेरा आरोप है, और आरोप नहीं है, तथ्य और तर्क के साथ है। मैं चुनौती देता हूं देश के कृषि मंत्री को। अमानक बीज मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा किसानों को ठगते हैं, सबसे ज्यादा किसानों को धोखा देते हैं। और अगर उसका कोई दोषी है, उसका कोई पाप का भोगी है, तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, वो सरकार भी है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, ये सरकार भी। तो मैं भाषण देना, बयान देना, सिंपैथी लेना, कीचड़ में जाना, आदिवासियों के साथ अन्याय, अत्याचार, असत्कार होता है, तो दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। आपका पाप है, आपकी 20 साल की कार्यशैली है, इसीलिए यहाँ ये हालात है। तो कुल मिला के केवल बयान दे के सिंपैथी लेना, और मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से शिवराज जी अपने आप को मध्य प्रदेश में जिंदा रखना चाहते हैं, मोहन यादव जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को समझाना चाहते हैं कि मैं हूं, वापस भी आ सकता हूं। वो उनका काम करे, हमें कोई तेजी मद्दी नहीं। पर किसानों के साथ दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, धोखा होगा, हमारा दायित्व है, हम निभाएंगे। कुल मिलाकर अब वापस उन्हीं के वक्तव्य पे यदि मैं आऊं, तो शिवराज सिंह पहले ट्रैक्टर पे गए, फिर कीचड़ सने रास्ते पे, चल नहीं सकते, जिसमें ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता, ऐसे कीचड़ में, घुटने तक कीचड़ में वो चल के चले गए, ऐसा उनके साथ के टीम के लोग कह रहे हैं। तो मोहन यादव जी को आके तो 1 साल भी नहीं हुआ। इसके पहले सालों साल शिवराज सिंह चौहान रहे। चौहान के गृहनगर, शिवराज सिंह चौहान के अपने जिले विदिशा का आदिवासियों का ये हाल है, तो पूरे मध्य प्रदेश में बाकी दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र जैसे झाबुआ हो, धार हो, वहां आदिवासियों की क्या स्थिति होगी, ये आप जान सकते हैं। शिवराज लगातार 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदिवासियों के गांव तक अच्छा पक्का रोड नहीं दे पाए। वो शिवराज सिंह आज कहती है। शिवराज सिंह कहते कि हमने मुख्यमंत्री से बात की। जब आपने मुख्यमंत्री से बात की, तो ये पूरा इवेंट का मंचन करने की जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का प्रयास हो रहा है कि मोहन यादव ठीक से काम नहीं कर रहे। मोहन यादव के कार्यकाल में अफसर फ्री घूम रहे हैं, फ्री फॉर ऑल है, कोई किसी के पैर में किसी का जूता नहीं। जबकि महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके बारे में कृषि मंत्री कभी वहां नहीं जाते। खाद की किल्लत इसी मध्य प्रदेश में, वहां कृषि मंत्री का वक्तव्य नहीं आता। अपने क्षेत्र के आदिवासियों के घर उजाड़े गए, उसको लेकर मोहन यादव ने भी स्टेटमेंट दिया। उसके बाद रेक्टिफिकेशन की बात भी हो रही थी। जो गड़बड़ हुई उसके लिए कुछ अधिकारियों को सजा, अधिकारियों पे गाज भी गिरी थी। ये सब कुछ होने के बाद फिर से वहां जाकर, कीचड़ में जाकर, एक गरीब महिला के घर बैठकर आपने खाना खाया, साधुवाद उसके लिए। लेकिन ये जो पूरा इवेंट था, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास था कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना के केंद्र ने गलती तो नहीं की। मोहन यादव कर जितने लोग असहज है मध्य प्रदेश की राजनीति में, जो घोर विरोधी हुआ करते थे एक जमाने में, वो गले में गला डाल के बैठते हैं, जैसे कैलाश जी और शिवराज जी। कैलाश जी एक जमीन से जुड़े हुए नेता है इंदौर के, उनकी शिवराज जी से कभी नहीं पटी। एकाएक दोनों में दोस्ती बढ़ी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये तो नहीं हो रहा है। शिवराज आदिवासियों के कंधे पे बंदूक लगाकर मोहन यादव पे तो नहीं चढ़ा रहे। भाजपा अब इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, और अक्सर मैं राजनीति में देखता हूं, जब राजनीतिक दल बहुत ज्यादा हो जाता है और लगातार सत्ता में रहता है, तो उसको कोई विपक्ष नहीं निपटाता, आपसी लड़ाई ही उसको निपटाती है।
क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति ये हो गई है? एक तरफ आप कहते हो कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, मैंने उनसे बात जब संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनसे आपने बात भी की, समस्या उनके पास रखी, मुख्यमंत्री ने आपको जवाब भी दिया, मुख्यमंत्री ने जो गल उसके लिए रेक्टिफाई करने की बात की, उसके बाद भी वहाँ जाने का और इतना बड़ा इवेंट बनाने का और मीडिया में ये प्रस्तुत करने का मायना क्या है? क्या शिवराज सिंह चौहान वापस आना चाहते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान एक संभावना देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि कोई और आता है और दिल्ली में कुछ सत्ता में बदलाव होते हैं, तो फिर उनकी नज़र मध्य प्रदेश पे है? क्योंकि वर्तमान में केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, उनकी कितनी ताकत है, ये पूरा देश जानता है। वर्तमान में केंद्र में जातियों के हाथ में ताकत है, 2 गाते हैं, बाकी सब ताली बजाते हैं। तो जितने इतने दिनों तक राज्य सँभाला हो मुख्यमंत्री बनकर, जो खुद ही इतने सालों तक सुर लगाते आए हो, उनको ताली बजाने में कहीं असहजता तो नहीं हो रही है? कई चीज़ें हैं, राजनीति में जब आप कुछ बोलते हैं बड़े नेता, उसके कई मायने होते हैं और बिटवीन द लाइन भी पढ़ना होता है। कुल मिलाकर मोहन यादव जी को मात्र कांग्रेस से ही लड़ना नहीं, मोहन यादव की सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी के अंदरूनी उन लोगों से है, जिनके गले ये बात कर रही है कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बने या कोई लोग वापस उस पद को लेना चाहते हैं। कुल मिला के जो पूरा इवेंट हुआ और इसका मंचन हुआ, इससे मोहन यादव की छवि पे ही असर पड़ता है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विशेष के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।